सुख और दुख, ये सनातन वृक्ष के दो फल हैं। अब पेड़ पर जब फल लगता है तो ये गारंटी थोड़ी है कि सारे ही फल मीठे होंगे। कुछ कड़वा भी होगा, कुछ खट्टा भी होगा, सब प्रकार का रस उसमें होता है। मीठा भी होगा तो कभी कड़वा भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार सनातन वृक्ष, संसार वृक्ष में कभी सुख भी होगा तो कभी दुख भी होगा। दोनों ही इस संसार वृक्ष के फल हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, प्रभु इस संसार की गति बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार की दो गति बताई, संसार की दो क्वालिटी बताई, संसार के दो गुण बताए। अब ये गुण कह लो, दुर्गुण कह लो, जो आपको कहना कह लो, पर भगवान ने दो लक्षण बताए संसार के। क्या है संसार? क्या है? ले दुखाल्यम। संसार का क्या नाम है? आलय माने घर, और दुखालयम माने दुखों का घर। तो दुखों के घर में दुख ना मिले ऐसी आशा करना पागलपन है कि नहीं है? दुखों के घर में दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दुखों का घर है। हम क्या आशा करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। दुख की जगह हम क्या आशा कर रहे हैं? हम सुख की आशा कर रहे हैं, उल्टा। अब दूसरा क्या है लक्षण संसार का? पहला तो दुखाल्यम और दूसरा अशाश्वतम। अशाश्वत माने टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब अशाश्वत है, सब टेम्पररी है। दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार के दो लक्षण हैं। और हम इन दोनों ही चीजों को उल्टा चाहते हैं। हम चाहते हैं दुखाल्य में सुख मिले, अशाश्वत संसार में सब कुछ परमानेंट हो, हम भी परमानेंट हो, हमारा जीवन भी परमानेंट हो, हमारा खानदान भी परमानेंट हो, सब परमानेंट हो जाए। पर भैया टेम्परेरी दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता। इसलिए सुख और दुख इस संसार के दो फल हैं, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि जीवन में दुख ही दुख मिले, या ये कह सके कि जीवन में सुख ही सुख मिले। ये सनातन वृक्ष के दो फल हैं। और अब सबसे अच्छी बात सुनो, हर एक वृक्ष पर पक्षी बैठे होते हैं ना, कोई भी पेड़ होगा उस पर पक्षी जरूर बैठते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो पक्षी हैं। संसार रूपी वृक्ष के दो पक्षी हैं। और दो पक्षी कौन कौन है? एक है जीव और एक है ईश्वर, एक है परमात्मा। जीव और परमात्मा ये दोनों इस सनातन वृक्ष के पक्षी हैं। इस पर मंडराते रहते हैं, बैठे रहते हैं। जीव भी बैठा है तो जीव के घट में प्रभु भी विराजमान है। अक्सर कहते हैं कि जब भगवान बैठे थे तो बैठे बैठे भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई। आज आप सृष्टि प्रकरण सुनेंगे आगे। भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई? बोले संकल्प मात्रेन, संकल्प मात्र से। भगवान बैठे बैठे भगवान को लगा, अरे कुछ बोर सा नहीं हो रहा बैठे बैठे, कुछ खेलते हैं। भगवान ने खेल चालू किया। ये संसार एक खेल बनाया, एक खेल रचा। और इस संसार में इस खेल के दो प्लेयर हैं, एक है इंसान और एक है भगवान। और खेल कौन सा खेला भगवान ने व्यक्ति के साथ, जीव के साथ? बोले भगवान ने खेल खेला जो हम सब ने बचपन में खेला हुआ है। बचपन का सबसे फेमस खेल कौन सा है? नहीं पता? हाँ देखो, ये होते बच्चे, तुरंत बोला एकदम पॉइंट पे। कोई भी, वैसे तो बहुत है, पर एक खेल तो मुझे लगता है सबने खेला ही होगा बचपन से, छुपम छुपाई। तू छुप जा हम ढूंढेंगे।
हम छुप जा अब तू ढूंढ, ऐसे खेलते हैं। तो पहले भगवान बोले जीव को कि तू छोटा है, तू जीव है, हम ईश्वर, पहले तुझे मौका देते छुपने का। तो जीव छुपा, संसार में आके उसने कोना ढूंढा, कहीं घर में, कहीं दुकान में, मकान में, मंदिर में, तीर्थ में, धाम में, सब जगह छुपा। भगवान का नहीं ढूंढ सकते, भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए उन्होंने जा करके सब जगह जीव को ढूंढ लिया। अब बारी आई भगवान के छुपने की। तो भगवान के छुपने की बारी आई। भगवान ने सोचा जी हम कहाँ छुपे, हमें कहाँ छुपना चाहिए। तो इस छुपम छुपाई का खेल क्या होता है, जहाँ पहले वाला प्लेयर छुप जाता वहाँ दूसरा नहीं छुपता, क्योंकि उसे वो जगह पता होती है, सीक्रेट नहीं है कुछ भी, तो नई जगह ढूंढता है जहाँ वो खोज ना पाए, देख ना पाए। तो भगवान ने सोचा सभी जगह तो पता है इसको, सब जगह ये जा चुका, घर में, मंदिर में, दुकान में, फैक्ट्री में, सब जगह इसको पता, कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं। तो भगवान ने नई जगह ढूंढी। कहाँ छुपे भगवान? भगवान उसी जीव के, उसी भक्त के हृदय में आके छुप गए, मन में आके बैठ गए। और भगवान ने कहा अब ढूंढ। अब वो बावरा ढूंढना चालू करता। कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर, संसार में, दुनिया में, मकान में, दुकान में, मंदिर में। पर ठाकुर जी मन ही मन बैठे बैठे हंस रहे हैं। एक बार भीतर झांक के देख, तुझे मैं मुस्कुराता हुआ नजर आ जाऊंगा, तुझे मैं दिख जाऊंगा। अंदर भीतर बैठ करके वो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। तो इस संसार में दो प्लेयर हैं, जीव और परमात्मा। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये दोनों ही सनातन है। जीव भी सनातन ही है। एक भाव तो यह है कि जीव अशाश्वत है, मिटेगा, पर असल में मिटता क्या है? मिटता है ये शरीर, देह। क्या नहीं मिटता? आत्मा नहीं मिटती। आत्मा अशाश्वत है। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। ये आत्मा अंत में जाकर के उसी प्रभु में लीन हो जाएगी। इसको शास्त्र की भाषा में, वेदांत की भाषा में, हम तो देखो ज़्यादा वेद वेदांत ज़्यादा जानते नहीं हैं। यहाँ हमारे सब बैठे हुए प्रगण बहुत सब विद्वान है, कलाए भी भैया खूब सारी चर्चा भी कर रहे थे, पर थोड़ा थोड़ा सुना है महापुरुषों से, जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है जहाँ तहाँ से। तो इसको वेदांत भाषा में घटाकाश पटाकाश, कैसे संसार बना, जैसे हमने एक दिन बताया ना, मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा मिट गया तो कहाँ जाएगा? पुनः मिट्टी बन जाएगा। तो अंत में जाके ये आत्मा का जो गंतव्य है, जो मंजिल है, वो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है। वहीं से आया और अंत में जाकर के उन्हीं में लीन हो जाना। इतनी सी ये बीच की यात्रा है बस। वो अलग बात है कि इस यात्रा को पूरा करने में श्री देवकी मैया ने जब स्तुति करी ना भगवान की, जब भगवान कारागार में प्रकट हुए, तो माता देवकी ने क्या कहा? हे प्रभु, मृत्यो हो मृत्यु, ये जो जीव है ना, ये मृत्यु के इस खेल में भाग रहा है। कब से भाग रहा है? बोले जन्मों से भाग रहा है, जन्मों जन्मों से भाग रहा है। और कहाँ कहाँ भागा? बोले लोकान, बहुवचन, एक लोक में नहीं भागा। एक ही धरती पृथ्वी लोक में ही हम पैदा हुए, जरूरी नहीं है, पता नहीं किसी जन्म में पाताल में भी गए होंगे, किसी जन्म में स्वर्ग भी पहुंचे होंगे, किसी जन्म में नरक भी पहुंचे होंगे, किसी जन्म में कहाँ गए होंगे, कितने लोकों में भटका है। इसलिए अनंत लोकों में भटका और अभी भी भटकना जारी है, अभी भी इसका भागना जारी है। क्यों भागना जारी है? बोले निर्भयम नाद गच्छत। ये जो भगवान प्रभु, ये निर्भयता को प्राप्त नहीं हो रहा जीव, इसलिए इसका भागना जारी है। निर्भयता को प्राप्त कब होगा? बोले त्वम पादम, प्रभु जब आपके चरणों में आके गिरेगा ना, तब इसका ये भागना बंद होगा, तब ये काल से बचेगा। जा घट अंतर हरि सुमरे, ताको काल रूठ कहा करी है। आपने सुना होगा और हम सब जानते कि काल से कोई जीत नहीं पाया।
मानते हो कि नहीं इस बात को? काल से कोई जीत नहीं पाया, पर भगवान के परम भक्तों ने इस बात को भी उल्टा साबित कर दिया। ध्रुव जी काल के माथे पर पांव चरण रख के भगवान के धाम गए। काल को कहा खबरदार मुझे छुआ तो। मीराबाई को काल छू पाया? किसी ने सुना है कभी मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई? उनका शरीर कहां मिला? पता ही नहीं है। द्वारिकाधीश के अंतिम दर्शन करने गई और दर्शन के बाद कभी लौट के नहीं आई। एकनाथ जी, श्री चैतन्य महाप्रभु आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में समाये हुए हैं। काल भी इनको छू नहीं पाया, स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए हे प्रभु, इस मृत्यु की भाग से जीव का भागना तभी बंद होगा जब ये आपके चरणों में आकर के शरणागत हो जाएगा।